ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन। गाना तो राजेश खन्ना साहब का है, लेकिन सूट करेगा जैकी चैन को तो कितना रियल लगेगा। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए। खैर भाइयों, ये चुटपुट चुटकुले तो चलते रहेंगे, मगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि भैया ईस्ट और वेस्ट, द फिल्मी कैलेंडर इज बेस्ट। द फिल्मी कैलेंडर शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो और पूछते हैं कैलेंडर भैया से आज की तारीख। बोल मेरे कैलेंडर भाई, आज कौन सी तारीख की बच्ची फाड़ रहा है? आज कैलेंडर जिस तारीख पर अटका है वो है 25 दिसंबर 1981 और 25 दिसंबर 1981 को बॉक्स ऑफिस पर आई थी एक आवाज, कालिया 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 कालिया। इस थाली पे तुम्हारा नहीं हमारा नाम लिखा है। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू। दौलत का पेड़ जब भी उगता है बाप की जमीन में भी उगता है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। क्या नज़ा की तकलीफों में मजा जब मौत न आए जवानी में, क्या लुत्फ जनाजा उठने का हर काम पे जब मातम न हुआ। तुम साथ हो जब सुने दुनिया को दिखा देंगे। आपने अब तक जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा है जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। कौन किसी को बांध सका सैयाद तो एक दीवाना है। जब से तुमको देखा जीते हैं मरते हैं, तुम ही कुछ बतलाओ इसको क्या कहते हैं? कालिया 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 कालिया। अमिताभ बच्चन, परवीन बाबी, आशा पारिक, प्राण, अमजद खान, केएन सिंह और कादर खान का शानदार अभिनय और टीनू आनंद का डायरेक्शन। तो दोस्तों आज के शो में हम बात करेंगे फिल्म कालिया की, लेकिन पहले अगर आपने खा लिया हो तो ये गाने सुन लीजिए कालिया से पहले, क्योंकि शो चल रहा है द फिल्मी कैलेंडर शो विद सतीश कौशिक। जहां तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहां तेरी ये नजर है। हाँ भैया, नजर कहीं भी रखो मगर ईयर यानी कि कान इधर रखो, क्योंकि शो शुरू हो गया है द फिल्मी कैलेंडर शो विद सतीश कौशिक। द फिल्मी कैलेंडर शो। और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म कालिया की। नहीं नहीं नहीं, नहीं अपनी गली मोहल्ले का बचपन का कैरेक्टर नहीं, बल्कि टीनू आनंद के ख्वाबों का कैरेक्टर कालिया, जिसे निभाया था अमिताभ बच्चन ने। जब बच्चन साहब कालिया बने तो ऐसी धूम मची कि हर गोरे बच्चे ने अपनी अम्मा से कहा, मैं पैदा होने वाला था तब इतने अनार क्यों खाए अम्मा, गोरा बना दिया मुझे, मैं बच्चन साहब की तरह कालिया होते होते रह गया। क्यों बनाया, क्यों अनार खाए, क्यों मुझे कालिया होते होते बचाया। खैर दोस्तों, आपको बताऊं कि बच्चन साहब के स्टारडम में एक और स्टार लगा देने वाली इस फिल्म के लिए असली चॉइस थे पहले विनोद खन्ना, मगर विनोद खन्ना साहब इन दोनों फिल्मों से दूरी बना रहे थे, इसलिए यह फिल्म मिली अमिताभ बच्चन साहब को। अब यह फिल्म उन्होंने कैसे एक्सेप्ट की, यह कहानी आपको सुनाऊंगा मैं इन गानों के बाद। सुनते रहिए द फिल्मी कैलेंडर शो विद सतीश कौशिक। शो चल रहा है द फिल्मी कैलेंडर शो और मैं हूं आपका मस्का पाव जैसा सिल्की सिल्की सतीश कौशिक। द फिल्मी कैलेंडर शो। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन सिनेमा के पर्दे पर आने वाली सबसे ब्यूटीफुल फिल्म में से एक फिल्म कालिया की। आय हाय, नजर ना लगे मेरे कल्लू को। कल्लू यानी कालिया के अमिताभ बच्चन।
दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कालिया के लिए ओरिजिनल चॉइस थे विनोद खन्ना, मगर जब उन्होंने फिल्म नहीं की तो टीनू आनंद पहुंचे बच्चन साहब के साथ। वैसे तो बच्चन साहब जिस फिल्म में एक्ट कर ले वो माइलस्टोन हो जाती है, मगर बच्चन साहब हर फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत गौर से सुनते हैं और फिल्म बहुत सोच समझ कर चुनते हैं। टीनू आनंद को 2 साल लगे, 2 साल 2 इयर्स बच्चन साहब को स्क्रिप्ट सुनाने में। इतने बिजी थे बच्चन साहब। और स्क्रिप्ट सुनाने के बाद टीनू जी ने बच्चन साहब से कहा कि फिल्म के लिए मना मत कीजिएगा। मैं जानता हूं आपको मेरी स्क्रिप्ट पसंद आई है, क्योंकि स्क्रिप्ट के दौरान आपने एक लम्हे के लिए भी इधर उधर नहीं देखा। बच्चन साहब को टीनू आनंद का ये कॉन्फिडेंस इतना पसंद आया कि उन्होंने फिल्म के लिए हां कर दी। देखा, आत्मविश्वास हो तो आप बच्चन साहब को भी मना सकते हैं, वरना बच्चा भी नहीं सुनेगा आपकी। दोस्तों, आगे बताऊंगा कालिया से जुड़े कुछ और किस्से, मगर पहले ये सुपरहिट गाने सुन लो। द फिल्मी कैलेंडर शो है ये, और मैं हूं बच्चन साहब जैसा गुस्सैल सतीश कौशिक। दोस्तों, शानदार गानों और जानदार एड ब्रेक के बाद वापस आ गया है आपका अपना सतीश कौशिक, लेकर अपना फेवरेट शो द फिल्मी कैलेंडर शो। द फिल्मी कैलेंडर शो। और आज हम बात कर रहे हैं कालिया की। वैसे ऐसे नहीं बोलते किसी को, मगर क्या करें, जय टीनू आनंद। दोस्तों, कालिया में बच्चन साहब की टक्कर हुई थी अमजद खान से, मगर साथ में उनके प्राण पीने वाला दमदार कैरेक्टर था जेलर रघुवीर सिंह का कैरेक्टर, जिसे निभाया था प्राण साहब ने। हाय हाय, क्या एक्टिंग की थी प्राण साहब ने। मगर आपको बताऊं दोस्तों कि प्राण साहब से पहले इस रोल के लिए बात हुई थी अपने हरी भाई से, यानी कि संजीव कुमार साहब से, मगर कुछ मतभेदों की वजह से उन्होंने फिल्म छोड़ दी और इस फिल्म में प्राण साहब की एंट्री हुई। एक और बड़ा अच्छा किस्सा कालिया का यह है कि इसके गाने की शूटिंग फिल्म लावारिस के सेट पर हुई थी। टाइम और कॉस्ट सेविंग के लिए ये होती है प्रोडक्शन डिजाइनिंग। अबे आज ही नहीं होती, पहले भी हुआ करती थी। जितना बचाओगे उतना ही कमाओगे। समझे कि नहीं समझे? दोस्तों, फिल्में बनती रही हैं, बनती रहेंगी, स्टार्स आते रहे हैं, आते रहेंगे, मगर कुछ फिल्में ऐसी हैं जो हमेशा रियल टाइम एंटरटेनर के तौर पर याद रखी जाएंगी। ऐसी फिल्म है कालिया। तो जैसे ही वक्त मिले कालिया देखिए, बाय गॉड मजा आ जाएगा। नहीं, प्रॉमिस कर रहा हूं, गॉड प्रॉमिस। अब मुझे दीजिए इजाजत, जल्दी लौटूंगा किसी काले पीले नीले, अरे मेरा मतलब है किसी और तारीख का फिल्मी इतिहास लेकर, इसी शो में जिसका नाम है द फिल्मी कैलेंडर शो विद सतीश कौशिक। तब तक टाटा बाय बाय।